20 मिनट में आपको वो रास्ता बताएंगे। अगर आप उसको समझ लीजिए तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, 2 बरस के अंदर आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का जुगाड़ निश्चित तौर पर हो जाएगा। नेता लोग आकर क्या कहता है, वोट हमको दीजिए तो आपका ये काम करेंगे। हम आपको कह रहे हैं वोट जिसको देना है दीजिए, और बच्चों के पढ़ाई रोजगार का गारंटी प्रशांत किशोर से लीजिए। लेकिन वोट वैसे देना है जैसे हम रास्ता बताएंगे। रास्ता सीख लीजिए, आप फिर जाकर जिसको मन है लालू को मन है लालू को वोट दीजिए, नीतीश को देना है नीतीश को दीजिए, मोदी को देना है मोदी को दीजिए, जनसुराज को देना है जनसुराज को दीजिए। लेकिन रास्ता अगर सीख कर जाइएगा तो 2 बरस में आपके बच्चों का भला होना ही होना है। अब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है उसको चुपचाप ऐसे बैठना नहीं है, भाषण नहीं सुनना है। आपसे 3 सवाल पूछेंगे, आप उसका जवाब दीजिए। हाँ या ना कहकर आपको जोर से बताना है। जब सवाल पूछे हाथ उठाकर हाँ या ना बोलना है। आप 15 मिनट में 3 सवाल का जवाब दीजिएगा। आपको अभी अपने आंख के सामने दिखेगा आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है उसको सवाल का जवाब देना है, मुंह खोल के जोर से। जरा जितने लोग आप आए हैं सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के पढ़ाई और रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? एक एक आदमी को हाथ उठाना है, सबको जोर से बताना है होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, जो खड़ा है उसको भी हाथ उठना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए ना भाई। हम नहीं बोले, हम नहीं बोले। जितने लोग यहाँ आए हैं, चाहे आप खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अगड़े हैं या पिछड़े, अमीर हैं या गरीब, महिला हैं या पुरुष, युवा हैं या बुजुर्ग, हिंदू हैं या मुसलमान, सब ने कहा कि न भैया पढ़ाई और रोजगार तो होना ही चाहिए। इतना समझ आपको पहले से है। देखिए कितना लोग समझदार है। सारा लोग कहा कि भैया पढ़ाई और रोजगार तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आपके बच्चों को पढ़ाई और रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई प्रधानमंत्री बने, आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। ये समझ आप सबको है, तभी आपको दिखाते हैं कि आपकी बर्बादी क्यों है। अब सब लोग अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने पूरा समाज का दशा देखिए, चुप, सारा अकिल गुम। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। अभी माइक दे देंगे, आधा आधा घंटा खड़ा होके भाषण होगा, ए भैया रोजगार होना चाहिए। नेताजी को गरिया रहे, कोई लालू को गाली दे रहा, कोई नीतीश को दोषी बता रहा, कोई मोदी जी पर खिसियाया है, कोई सांसद विधायक को गाली दे रहा। आप अपना दुर्दशा देखिए। आप तो अपने बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिए, दूसरे के बच्चा के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए आपने आज तक वोट नहीं दिया। तो जो ताला खोलना है उसका चाबी लगाओगे नहीं तो ताला खुलेगा कैसे? अब कोई खड़ा होके कहेगा बिहार में बकैती बहुत है,
कोई खड़ा होके कहेगा ए भैया इसका क्या गारंटी है कि रोजगार पढ़ाई के लिए वोट देंगे तो ये मिलेगा? किसको हम लोग वोट दे कि ये मिले? हम लोग तो सबको वोट देकर देख लिए। अभी हम आपको 2 मिनट में दिखाएंगे, वोट जिसको भी दो आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा ये अभी दिखाएंगे। एक सवाल हमने पूछ लिया, 2 सवाल बाकी है। सब लोग सोचकर बताइए, हाथ उठाकर बताना है सबको। आज तक आपने जिस नेता को, दल को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका काम, आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? उठाइए हाथ, सबको बोलना है। जोर से बोलो, किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, नहीं किया है। अब पीछे मत हटिएगा, सब लोग देख लिया, कैमरा में रिकॉर्ड हो गया, आपस में बात नहीं करना है। आपने कहा कि भैया जिसको वोट दिए कोई आज तक कामें नहीं किया, तो हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोलेंगे तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा, आपको अभी अपने आंख के सामने दिखेगा कि बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। जोर से बोलना है, हाँ या ना, जोर से बोलिएगा। पूरे बिहार में, आपके पीरो तरारी में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलो भैया, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, 4 किलो अनाज मिल रहा है। आपने, हमने वोट दिया, चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान बन के सारे हिंदुओं ने कहा हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए राम जी का। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं बना, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट के ताकत से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? जोर से बोलिए, पुरुष लोग बैठे हुए हैं कि कोई हाथ नहीं उठा रहा है। मंदिर बना है कि नहीं बना है? बना है। आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा कि बिहार में बिजली सड़क चाहिए, तो नीतीश के बिहार में, इसी बदहाल बिहार में आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई मिले चाहे न मिले, बिजली का बिल 1000 आए कि 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे जोर से बोलो, आया है कि नहीं आया है? आया है। आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया लालू जी को। कहता है लालू जी कुछ किए चाहे नहीं किए, लालू जी के राज में गरीब को, वंचित को, पिछड़े को आवाज मिला, सम्मान मिला। तो लालू जी के राज में आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार नहीं हुआ, सड़क बिजली पानी नहीं मिला, लेकिन गरीब को, पिछड़े को आवाज और सम्मान मिला कि नहीं मिला? अरे बोलिए जोर से, मिला कि नहीं मिला? मिला। आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर। बिहार में कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपने जाते वाले को वोट देंगे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे हाथ उठाकर बोलो, जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में, देश में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में तो मोदी जी विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं। और आपके, हमारे बच्चे, पीरो तरारी के नवयुवक गुजरात में जाकर मजदूरी रोजगार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला?
अभी तो इतना चालाक बनकर बोले ए भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे हैं तो कह रहे हैं ना भैया अनजवा मिलिए रहा है, बिजली आइए गया, जाति का चर्चा चलिए रहा है, अब बाल बच्चा जाके गुजरात में मजदूर बनिए गया। इसीलिए ये 2 साल से पैदल चल रहे हैं, वोट नहीं मांगते, यही बताने आए। बोओगे बबूल तो आम कहां से खाओगे, वोट दोगे 4 किलो अनाज पर तो आपके बच्चों के लिए रोजगार कहां से मिलेगा, वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो आपके यहाँ फैक्ट्री कैसे लगेगा, वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा। जब यही आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आपके बच्चों की चिंता क्यों करेगा। जब आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है तो लालू नीतीश मोदी आपके बच्चे का चिंता काहे करेंगे। अब अभी आपको अंतिम सवाल बाकी है, तीसरा सवाल अभी पूछेंगे, आपको दिखेगा आपके गरीबी का कारण और उसके बाद गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे, वो मंत्र सीख लीजिए और उसके बाद 2 बरिस में अपना गरीबी खत्म करने का रास्ता खोल लीजिए। लेकिन उससे पहले तीसरे सवाल का जवाब देना है। सब लोग जरा सोच के बताइए, और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है। जरा हाथ उठाकर दिखाइए किसको किसको है, उठाइए हाथ, किसको किसको अपने बच्चों की चिंता है, हाथ उठाइए। अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। है, पूरा गांव नेता लोग आकर आपको हाथ जोड़ता होगा, हम कह रहे हैं कि सब का सब झूठ बोल रहे हो। सारा गांव, सारा तरारी पेड़ों के लोग यहाँ झूठ बोल रहे हो सभा में बैठ के। हाथ उठाकर आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, हम 2 बरिस से पैदल चल रहे हैं, आज आपके गांव में आए हैं, गाड़ी से आए हैं, पैदल नहीं आए। रास्ता में अगर 500 बच्चे मिले हैं आपके गांव जवार के, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना बच्चा मिला, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। हम सुबह से शाम तक पैदल चलते हैं, किसी गरीब का बच्चा किसी विद्यालय में पढ़ता हुआ नहीं मिलता है। या तो आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं, या पढ़ने गया तो पिलुआ वाला खिचड़ी खा के 10-11 बजते बजते रोड पर घूरा पर मैदान में दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं। लोगों से पूछते हैं, अरे अपना बच्चा का क्या दशा किए हो, इसको कपड़ा काहे नहीं पहनाते हो, पढ़ाते क्यों नहीं हो। लोग कहता है भैया इतना गरीब हैं, कहां से कपड़ा पहनाएं, कैसे बच्चा को पढ़ाएं। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और लाचार बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, बीमार लड़का पड़ जाए तो अस्पताल दवा डॉक्टर नहीं, वही नेता अभी आएगा चुनाव में 1 महीना के बाद। तो जितना लोग हाथ उठाए थे, इसमें से ज्यादातर आदमी, ज्यादातर महिला जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू का नारा लगाकर इसी हाथ से जाकर उसको बटन दबाओगे। अरे जिसको अपने बच्चों की चिंता नहीं है, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो, तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा। हम कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं। हम यहाँ न कहने आए हैं कि पियरों की महान जनता हमको वोट दे दो, हम ठीक कर देंगे, न होने वाला है। अरे आपको हुआ है चीनी का रोग, और नेता सब आकर आपको लड्डू खिला रहा है और आपका शरीर गलते जा रहा है। ये समय है आपको करेला का रस पीने का। आप अपना दुर्दशा देखिए। आप आए हैं हमको देखने, हमारी बात सुनने। कोई बताया है आपको, एक लड़का है प्रशांत किशोर जो 2 बरिस से पैदल चल रहा,
आप किसी दूसरे के बच्चे को देखने आए हैं, क्योंकि हम 2 बरस से अपना घर परिवार छोड़कर पैदल चल रहे हैं। आप अपना दुर्दशा देखिए। यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति, आपका पति, आपका बेटा, आपका भाई, आपका भतीजा आपको 5 बरस 10 बरस पहले छोड़कर चला गया मजदूरी करने, नौकरी करने। एक बार जो आपके घर का सवांग गया बाहर, साल में कभी गलती से छठ में कोई घरे आता है तो 10 दिन के लिए आप उसका मुंह देखते हैं। वो आदमी वहां बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, देख नहीं सकते हैं। वहां वो आदमी 10,000 रुपया के लिए दिन भर अपना हार गला रहा है, पेट काटता है कि 6,000 8,000 रुपया घरे भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और यहां लोगों से पूछिए वोट काहे दिए थे, तो कहता है अयोध्या में मंदिर बना इसलिए दे दिए, हमारा जात वाला खड़ा हुआ था इसलिए दे दिए, गांव में मुर्गा भात खाकर दे दिए, 500 रुपया लेकर वोट दे दिए। तो आप नहीं भोगोगे, आपका सवांग नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बताने आए। लोग कह रहा है कि भैया बिहार में विकल्प नहीं है। अब आप आ गए हैं, आप एगो दल बनाइए, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आप जैसे लोगों का साथ नहीं चाहिए। आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों का साथ नहीं दिए, आप प्रशांत किशोर का साथ दीजिएगा। अरे हम 2 बरस पैदल चले कि 20 बरस पैदल चल दे, आपको सुधरना नहीं है। बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरस बैठ के रोता है, ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, खाने को नहीं है, घर नहीं है। अब फिर वोट होगा तो अपना सारा कष्ट भूल के फिर जाति के नाम पर जाकर उसी नेता को 500 रुपया लेके वोट देगा। तो आप बताइए कैसे सुधरेगा? ये सुधर नहीं सकता। लोग हमको कहता है बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। जिसको जिसको लगता है कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है तो याद कीजिए, अभी 2-2.5 बरस पहले यहाँ चुनाव हुआ मुखिया जी लोग का। जब मुखिया का चुनाव हुआ तब 500-500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, जाति के नाम पर मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, 2-2 को पाउच पर वोट का सौदा किए आप। तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे आपका तो इतना दुर्दशा है कि आपको चोरी भी नहीं करने आ रहा है। कहता है कि हमारा विधायक चोर है। अरे भाई, जिस दिन 500 रुपया लेके वोट बेचे थे उस दिन आप चोरी नहीं कर रहे थे। आपका औकात था 500 चुराने का, था 500 चुराए। मुखिया का औकात है 5,000 का तो 5,000 चुरा रहा है। अब विधायक का औकात है 50,000 का तो 50,000 चुरा रहा है। जिसको मौका लग रहा है वही लूट रहा है। बिहार में हर आदमी सोच रहा है कि हम लूट लें, हम लूट के अपना घर भर लें और बाकी सब ईमानदार हो जाए। कभी हो सकता है? अरे जब समाजे चोर है तो नेता ईमानदार कहां से पैदा होगा? यही बताने के लिए 2 बरस से पैदल पैदल घूम रहे हैं। अब आप तो सुधरने से रहे, इसलिए अभी आपको एक मंत्र सिखाएंगे, उसको याद कर लीजिए और उसके बाद जिसको मन है जाके वोट दो। वोट बेचना है बेचो, जाति वाले को देना है दो, लेकिन जो अभी मंत्र सिखाएंगे वैसे दोगे तो आपकी गरीबी खत्म हो सकती है। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई कहेगा इस बार बिहार को बदलने के लिए वोट दो, कोई कहेगा इस बार हमारे जात वाला खड़ा है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा इस बार मंदिर बनाए हैं इसलिए वोट दो, कोई कहेगा अनाज देते हैं इसलिए वोट दो। हम आपको एक पंक्ति सिखा रहे हैं, एक बार संकल्प लो, वोट चाहे जिसको भी दो, एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो।
अपने बच्चों के लिए दो, नेताओं के बच्चा के लिए नहीं। बुझाया नहीं, आधा आदमी को बुझाया नहीं। ए भैया, बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा? हम बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू का चेहरा देखकर वोट दिए तो भाई चराने वाले लालू यादव आज 30 बरस से बिहार में राजा हैं। आप नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिए तो वैद्य के लड़का नीतीश कुमार आज 19 बरस से आप पर शासन कर रहे हैं। एक बार मेरा बात मानिए, एक बार मेरा सलाह मानिए, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन वोट अपने बच्चा के लिए देना, नेताजी के बच्चा के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, वोट अपने बच्चों के लिए देना है। यही बात बताने आए। हमको वोट चाहिए नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं है, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है। आप यहाँ एक गांव के आदमी, दूसरा गांव के आदमी जुटे हैं, हमको 40,000 गांव में जाकर ये बात बताना है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 2 बरिस से पैदले चल रहे। कैसे चल रहे? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और गांव-गांव में आप जैसे लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। तो अगर आपको लगता है कि जो बात बता रहे हैं ये कड़वा है लेकिन सही बात है, जो रास्ता बता रहे हैं वो लंबा है लेकिन आपके बच्चों के हक की बात है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास बिहार में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। तो इतना देर से आपको कितना कड़वा बात बताए, आपको झूठा कहे, गलत कहे, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दिए हैं। तब 2 गो मिस्री से ऐसा बढ़िया बात बताकर आपको घर भेजेंगे। भगवान ने जो हमको बुद्धि, शक्ति, पैसा, साधन दिया है, लोग कहता है कि पिछला 10 बरिस में हमने जिसका हाथ पकड़ लिया, जिसको सलाह दे दिए, वही जीत के राजा हो गया। तो इस बार संकल्प लेकर आए हैं कि जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही पूरा बिहार के गांव-गांव पैदल चल के आपके बीच से ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे। जो गरीब है तो कोई बात नहीं, जिसका बाबूजी विधायक नहीं है तो कोई बात नहीं, जिसके जाति के बहुत लोग नहीं रहते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आदमी सही होना चाहिए। आपके बीच से ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे और उसके पीछे अपना पूरा बुद्धि, शक्ति, पैसा, साधन सब लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से उसको जिता कर लाएंगे, ताकि अगले साल 2025 में बिहार में लालू का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं। 2025 में बिहार में जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अगले साल जब ये जनता का राज कायम होगा तो आपको 3 इसका संकल्प है, उसको याद दिला देते। 3 गो संकल्प है, याद कर लीजिए। अगले बरस जब जनता का राज बनेगा तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर याद रखिए, अपने आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर आपके जितने घर के सवांग गए हैं बाहर मजदूरी करने और जो बाल बच्चे आपके यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी मिले चाहे न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यहीं बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो जो जिसको जिसको लग रहा है होना चाहिए, अभी घरे जाइएगा तो अपने समांग को फोन कीजिए, उसको बताइए कि अगले साल छठ में, इस साल नहीं, अगले साल छठ में जब आपका बेटा, आपका पति, आपका भाई छठ मनाने घरे आएगा, उसके बाद उसको मजबूरी में मजदूरी करने कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये हमारी आपको गारंटी है। और अगर जाना पड़े तो हमारा गर्दन पकड़ लीजिएगा। दूसरा संकल्प, 2025 में जब ये जनता का राज बनेगा तो जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, आज आपके बच्चों के पढ़ाई के नाम पर ये नीतीश सरकार 50,000 रुपया खर्चा कर रहा है, 50,000 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है। और 50,000 करोड़ रुपया खर्चा करके गरीब के 50 को बच्चा को भी पढ़ा नहीं रहा, सब लूट मचा हुआ है। तो ये तय किया गया अगले साल जब ये जनता का राज बनेगा तो जिसका जिसका गरीब का बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, उसका कपड़ा लत्ता पढ़ाई का पूरा खर्चा बिहार सरकार के ओर से आपको दिया जाएगा। और सरकारी स्कूल में अगर पढ़ाने का मन नहीं है, प्राइवेट में भेजिए, सरकार उसका पैसा देगी आपको, ताकि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़े। और तीसरा और अंतिम संकल्प, हम गांव में चले 2 बरिस तो देखा सबसे ज्यादा कष्ट में है यहाँ बूढ़ा आदमी। अब बढ़िया व्यवस्था बन जाए, बूढ़ा आदमी फिर से पढ़ नहीं सकता है, अब वो नौकरी भी नहीं कर सकता है। और नीतीश कुमार आपको इस महंगाई के जमाना में 400 रुपया का पेंशन दे रहा है, पेंशन नहीं भीख दे रहा है। तो ये तय हुआ है कि अगले बरिस जब जनता का राज बनेगा तो दिसंबर 2025 से, नवंबर में सरकार बनेगी, दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2,000 रुपया पेंशन जरूर कर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अब जरा सोच के बताइए, इतना देर से हम गला फाड़ रहे हैं, अगली बार वोट 4 किलो अनाज के लिए देना है कि अपने बच्चों के रोजगार के लिए देना है? उठाइए हाथ। रोजगार चाहिए कि 5 किलो अनाज चाहिए? जोर से बोलिए। रोजगार चाहिए कि 5 किलो अनाज चाहिए? अपने जाति का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई की जाति, जाति की पढ़ाई, जोर से बोलो, जाति की पढ़ाई। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलो, जिसको लालू चाहिए लालू बोलो। झूठ बोलिएगा फिर पकड़ लेंगे। सोच के बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? और जितना आदमी हथवा नहीं उठा रहा है कि फिर वोट के दिन जाके फिर वही खेला करेगा, 500 में वोट बेचेगा, हम लोग के बच्चा के पीठ में छुरा मारेगा, जरूर मानेगा नहीं। अभी पूछ रहे हैं, बता दो, अभी दम है तो खड़ा होके बताओ कि लालू का राज चाहिए कि नीतीश का कि मोदी का? फिर से अंतिम बार पूछ रहे हैं, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो अगर जनता का राज चाहिए तो संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक मारा है, जिन नेताओं ने आपके पेट पर लात मारा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ और मजदूर बनाया है, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? नहीं देना है ना? हाथ उठाओ, जो लोग बोलो जोर से, देना है कि नहीं देना है? उन नेताओं को वोट देना है कि नहीं देना है? अपने जात का है तब भी नहीं। जोर से बोलिए, अपने जात का है तब भी नहीं, अपने धर्म का है तब भी नहीं, अपने दल का है तब भी नहीं। तब वोट किसको देना है? ना, वोट किसको देना है ना? अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं,
एक बार जीवन में वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है। देना है कि नहीं देना है? आपको अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नेताजी के बच्चा के लिए वोट देना है? हाथ उठाकर बताओ, अपने बच्चा के लिए वोट देना है कि नेताजी के बच्चा के लिए वोट देना है? अपने बच्चा के लिए कि नेताजी के बच्चा के लिए? अपने बच्चा के लिए कि नेताजी के बच्चा के लिए? अपने बच्चा के लिए ना। धोखा नहीं ना कीजिएगा। अगर अपने बच्चों के साथ धोखा करोगे तो उसका जिम्मेवार नेता नहीं, आप ही होगे। तो करे ना प्रयास, ये प्रयास हो ना, आपके बच्चों के भले का प्रयास होना चाहिए ना। तो एक बार इस मिट्टी के सम्मान में सब बात सुन ली, अब जोर से बोलिए जय बिहार। आदमी में दम नहीं है। जय बिहार। सब बात सुनने के बाद आदमी कहता है ए भैया इतना बढ़िया बढ़िया बतिया रहा है, अपना लिए क्या चाहता है? बहुत लोगों को लग रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री बनने आए। हम आपको बता रहे हैं इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए हैं। ये मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना मेहनत नहीं कर रहे हैं। 2 बरिस से घर परिवार छोड़ के पैदल मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं चल रहे हैं। एगो दुगो नहीं, इस देश में 10 मुख्यमंत्री बनाए। ये पैदल इसलिए चल रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं, ये सपना लेकर आए हैं कि जीवन में एक ऐसा भी दिन देखें कि हम लोग के इस बिहार में एक ऐसा भी दिन आए जब हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग रोजी रोजगार मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो संकल्प लीजिए। इतना देर बोले, वोट नहीं मांगे, चंदा नहीं लिया, फीस देने का बारी है। फीस आपसे वसूलेंगे। लोग बताता है जिसको हम सलाह देते हैं उससे 100-100 करोड़ रुपया फीस लेते हैं। आपके पास तो पैसा है नहीं, तो फीस में क्या दीजिएगा? सब आदमी एक संकल्प लीजिए, फीस में एक संकल्प लीजिए। आपको जो मुफ्त में सलाह दिए गरीबी से निकलने का, इसका फीस भर के जाइएगा तभी बरकत होगा। फीस के तौर पर संकल्प लीजिए, कल से चाहे आधा पेट खाइए, कल से चाहे आधा पेट खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। पढ़ाई ही वो हथियार है जिससे आपका बच्चा गरीबी से निकलेगा। हमारे अपने दादा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, उनको 7 गो बच्चा था, 8 गो, किसी को पढ़ाने का पैसा नहीं था। सब लोग मजदूरी करके एक हमारे बाबूजी को पढ़ाया। हमारे बाबूजी डॉक्टर बन गए। हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया है, तब न हम खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं। 20,000 आदमी को नौकरी दिए हैं, हजारों आदमी को रोज खिलाते हैं, रखते हैं। अगर हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया नहीं होता तो हम भी कहीं बिहार के खेत में मजदूर रहे होते। इसलिए ये बात आपको कोई नेता नहीं बताएगा। नेता चाहता है कि आपका बच्चा अनपढ़ रहे ताकि आप 4 किलो अनाज के लालच में, खिचड़ी के लिए, 2000 रुपया के लिए अपना वोट बेचते रहिए। आपका बच्चा रोड पर और आपके वोट से नेता बना उसका बच्चा हेलीकॉप्टर पर। तो ये बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? तो ये बदलेगा तब जब आप अपने बच्चों के लिए खड़ा होइएगा। अब आपका जीवन आधा से ज्यादा बीत गया, अब आपका जीवन बहुत नहीं सुधर सकता है। अब आप डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बन सकते हैं, लेकिन अभी से भी जग जाओगे, अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए जग जाओगे, तो कम से कम आपके बच्चों को मजदूरी नहीं करना पड़ेगा। यही बात बताने आए हैं। अब अगर बात आपको ठीक लगे तो संकल्प लेकर जाइए और पूरे ताकत से एक बार बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। भूलिएगा नहीं ना, इस बार नहीं ना भूलिएगा, अपने बच्चों को नहीं ना छोड़िएगा। इस बार अपने बच्चों के साथ धोखा नहीं करना है, यही बताने आए हैं। आप आए, आपने हमारी बात सुनी, घबराइए नहीं। आपके इस भाई, अपने बेटे में भरोसा रखिए।
इतना हमको ताकत भगवान ने दिया है कि 2 बरस में आपको ये व्यवस्था बना कर देंगे कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार के लिए बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।